वंदे मातरम भैया बहनों, अपने कल टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में अपन ने मुख के बारे में पढ़ा था कि मुख में क्या होता है, अपने की दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है, ठीक है, तालू पाए जाते हैं। इनकी व्यवस्था के बारे में बताया था मैंने आपको कि मनुष्य में 3 बार दंती होते हैं एंड 2 बार दांत आते हैं, अस्थायी और दूध के दांत। इसके अलावा दांतों के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज अपना दूसरा टॉपिक है, इसमें ग्रसनी। ग्रसनी के इसका पाचन तंत्र का दूसरा भाग है, ठीक है। मुख, गुहा, जिह्वा तथा तालु के पिछले भाग में एक छोटी सी कीपनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। यह ग्रसनी भोजन को आहार नलिका या अपन के मुख गुहिका में भेजने का कार्य करती है। ग्रसनी अपनी संरचना से यह सुनिश्चित करती है कि भोजन किसमें जाए, भोजन नलिका में, तथा वायु नलिका में जाए। क्योंकि ग्रसनी का जो अंतिम भाग होता है, यहाँ पर श्वास नली और भोजन नली दोनों जुड़ी हुई होती है। अग्र भाग में तो जुड़ी होती है अपने श्वास नली और पश्चिम भाग में जुड़ी होती है ग्रास नलिका, ठीक है। ये दोनों तो ये सुनिश्चित करती है कि भोजन तो ग्रास नली में जाए और वायु जो होती है अपन श्वसन क्रिया द्वारा जो लेते हैं वो श्वास नली में जाए, ठीक है। इसके भाग के द्वारा इसकी संरचना 3 भागों में बटी होती है। किसके, ग्रसनी की। पहला भाग होता है इसका नासा ग्रसनी, दूसरा भाग होता है मुख ग्रसनी और तीसरा भाग होता है कंठ ग्रसनी। 3 भागों में विभक्त कर दिया इसको। पहला नासा ग्रसनी, दूसरा भाग है इसका मुख ग्रसनी और तीसरा इसका भाग है अपने कंठ ग्रसनी। ये 3 भागों में बटी हुई रहती है, ठीक है भैया। मैंने तीनों के कार्य अपने ने देखा। मुख नासा ग्रसनी तो नाक के द्वारा जो श्वसन क्रियाओं को यानी जो वायु है उसको कहाँ पहुंचाने का कार्य करती है, श्वास नलिका में पहुंचाने का। कंठ के बीच में छल्ले पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पे क्या है, इससे कुछ चिपक नहीं दे देती है। और जो अपनी जो मुख वाला भाग होता है यानी इसमें भोजन को भेजने का कार्य करती है। ये इसके अपने ग्रसनी हो गई। ग्रसनी के बाद तीसरा जो भाग आता है अपने होता है जिसे अपन बोलते हैं ग्रास नली। इसे क्या कहा जाता है, तीसरे को ग्रास नली। ये आगे किसका ये भाग किसके आगे का भाग होता है, ग्रसनी के आगे का भाग होता है। ये एक सक्रिय पेशीय नली होती है जो कि 25 सेंटीमीटर लंबी होती। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इसके निचले भाग, किसके निचले भाग से, इसके ग्रसनी के निचले भाग से ये प्रारंभ होती है और यहाँ ग्रीवा, अपने वृक्ष स्थल और नीचे यहाँ पे मध्य पट जिसे अपन डायाफ्राम कहते हैं, यहाँ से होते हुए उदर गुहिका में ये प्रवेश करती है और कहाँ जाके खुलती है, अंत में ये आमाशय में जाकर खुलती है, ठीक है भैया बहनों। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का कार्य होता है। ग्रसनी में कुछ आपने क्या बोलते हैं, संश्लेषित ग्रंथियां पाई जाती है। ये संश्लेषित ग्रंथियां श्लेष्म का स्त्राव करती है, यानी श्लेष्म का कार्य आपको लाल ग्रंथि पता है, लाल ग्रंथि लाला लस का स्त्राव करती है, ऐसे ये श्लेष्म का स्त्राव करती है। तो ये भोजन को लसलसा पदार्थ बनाने का कार्य करती है। ग्रसनी में एक प्रकार की गति पाई जाती है जिसे अपन क्रमानुकुचन गति कहते हैं। इस क्रमानुकुचन गति के कारण ही भोजन में नली में कंपन होता है और भोजन कहाँ जाता है, ग्रास नली में आगे बढ़ता हुआ आमाशय तक जाता है। इसके अलावा इसके शीर्ष भाग पर उत्तकों का एक छिल्ला पाया जाता है। इस छल्ले को हम घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। भोजन निगलने के दौरान जब हम भोजन लेते हैं तो ये छल्ला क्या करता है,
भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। यानी श्वास नली के और भोजन नली के मध्य होता है, तो ये श्वास नली पे आ जाता है और भोजन भोजन नलिका में चला जाता है। ये किसका कार्य है? अपने ग्रास नली या जिसे मुख्य भूमिका भी कहते हैं, ग्रास नली का एक कार्य है। ये सब कार्य कौन करती है? ग्रास। इसके बाद ग्रास नली के आगे वाला भाग आप देख रहे हो कौन सा था? आमाशय। तो आहार नाल का जो ग्रास नली है उसके आगे का भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा? आमाशय कहलाएगा। और आमाशय अपने इधर बाएं ओर, मेरा हाथ ये कौन सा? बायां। तो इस बाएं ओर भाग में एक पेशीय संरचना जिसके आकृति जे आकार की होती है, इस आकार की होती है, जे आकार जैसे जे की आकार की होती है, ये संरचना होती है, ठीक है। और ये कहाँ जाती है? उदर गुहा में जाती है। इसका आगे वाला भाग तो किससे जुड़ रहा है? ग्रसिका या अपन इसे बोले ग्रास नली। और इसका पश्चिम भाग कहाँ जुड़ रहा है? आगे छोटी आंत से जुड़ रहा है। आमाशय का जो भाग पाया जाता है ये छोटी आंत से आकर जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद इस अंग का कार्य जो होता है, आप सब जानते हो भोजन को लुगलुगदा या पचने वाला यानी लसलसा बनाने का या महीन बारीक बनाने का कार्य होता है आमाशय का, ठीक है। तो आमाशय एक लचीला अंग होता है, हाँ, जो कि 2 से 3 लीटर तक भोजन को अपने में समाहित कर सकता है। ये भोजन की आमाशय की भोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। आमाशय को फिर 3 भागों में बांटा गया है। पहला कार्डियक, दूसरा जठर निर्गमी भाग और तीसरा फंडिस। 3 भाग हो गए आमाशय के। कितने भाग हो गए? 3। आमाशय को 3 भागों में बांट दिया मैंने। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला कार्डियस, दूसरा जठर निर्गम भाग और तीसरा है फंडिस। ये 3 भाग पाए जाते हैं। जो आगे का जो इसका शीर्ष वाला भाग होता है, शीर्ष वाला भाग जो किससे जुड़ा होता है? गर्शिका से जुड़ा होता है। ये क्या कहलाता है? कार्डिक कहलाता है। ये बड़ा बाएं तरफ पाया जाता है इसका, तो इसे बड़ा बायां भाग कहा जाता कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? बड़ा बायां भाग कहते हैं। दूसरा अपना आता है जठर निर्गम भाग। ये जठर निर्गम भाग इसके दाएं ओर पाया जाता है, क्योंकि ये यहाँ अंतिम भाग ये बाएं ओर और ये इधर जाके दाएं, तो ये किधर पाया जाता है? दाएं ओर पाया जाता है। और ये किससे? आमाशय का जो अंतिम भाग किससे आगे जुड़ रहा है? या छोटी आंत का जो पहला भाग होता है इसे अपन ग्रहणी कहते हैं, आगे भाग। तो इस ग्रहणी से आकर ये क्या होता है? जुड़ जाता है। और तीसरा फंडिस, तो इन दोनों के मध्य का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? फंडिस कहलाता है। इन दोनों का मध्य का भाग क्या कहलाता है? फंडिस कहलाता है। इसके अलावा भैया बहनों, आमाशय में क्या पाई जाती है? अवरोधनी पाई जाती है। 2 प्रकार की अवरोधनी पाई जाती है। पहली का नाम है ग्रास नलिका अवरोधनी और दूसरी का नाम है जठर निर्गम अवरोधनी। अवरोधनी का मतलब रोकने वाली या विभाजित करने वाली। जो पहली है ग्रास नलिका अवरोधनी, यानी ग्रास नलिका की, तो इस ग्रास नलिका को इसे आमाशय से विभाजित करने का ये कार्य करती है। और दूसरा जो आमाशय में भोजन अम्लीय हो जाता है, आप जब जानते हैं कि आमाशय में क्या होगा? HCl का स्त्राव होगा। जो आगे अपन ग्रंथि आएगी उसमें पढ़ेंगे, तो आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होने से भोजन क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो उस अम्लीय भोजन को किसमें जाने से रोकती है? ग्रसनी में जाने से रोकती है। इसके बाद में दूसरा आपको बताया मैंने जठर निर्गम अवरोधनी। तो जठर निर्गम अवरोधनी क्या करेगी? जिसका अंतिम भाग है आमाशय का, उसको किससे अलग करने का कार्य करेगी? छोटी आंत की जो अगला भाग है ग्रहणी, तो इन दोनों को विभाजित करने का कार्य करती है। ठीक है भैया, अगला टॉपिक अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत और आमाशय, तीनों टॉपिक अगले वीडियो में। ठीक है, इसके लिए आप इसका अध्ययन करते रहें और ये चित्र बनाए हुए हैं। इस चित्र बनाने का प्रयास करें।